If I see a villain hero in me, but I'm in action! इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। आज हम बात करेंगे धमाका फिल्म के बारे में। तो धमाका फिल्म सन 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो त्रिनाथा राव नक्कीना द्वारा निर्देशित और टीजी विश्वप्रसाद द्वारा निर्मित और छायांकित कार्तिक घट्टामनेनी ने किया था। और इस फिल्म में रवि तेजा और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि जयराम राव रमेश, सचिन खेडेकर और तनिकेला भरानी सहायक भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं त्रिनाथा राव नक्कीना और इस फिल्म को लिखा है त्रिनाथा राव नक्कीना और कुमार बिजवाड़ा ने। और इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं अभिषेक अग्रवाल, टीजी विश्वप्रसाद जी। और इस फिल्म को अभिनीत किया है रवि तेजा, श्रीलीला ने। और इस फिल्म का छायांकन किया है कार्तिक घट्टामनेनी ने। और इस फिल्म को संपादित किया है प्रवीण बकरी ने। और इस फिल्म में संगीत दिया है भीष्म सिकरोलियो ने। और उत्पादन कंपनी है लोक मीडिया फैक्ट्री, अभिषेक अग्रवाल कला। तो फ्रेंड्स, यह मूवी 23 दिसंबर 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के बजट की बात करें तो यह मूवी 40 करोड़ के बजट पर तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने 6 दिन में 56 करोड़ का कुल कारोबार किया था। तो इस फिल्म का फिल्मांकन हैदराबाद, स्पेन के कुछ हिस्सों में हुआ था। यह फिल्म 23 दिसंबर 2022 को समीक्षकों से मिश्रित सकारात्मक समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। तो यह फिल्म जेपी एक बिजनेस मैग्नेट और जेपी आर्बिट नामक कंपनी के प्रमुख कंपनियों को निर्मम तरीके से लेने के लिए जाने जाते हैं। वो नंद गोपाल चक्रवर्ती के पीपल मार्ट पर अपनी नज़रें जमाते हैं और इसे अपने बेटे आर्य को जन्मदिन के उपहार के रूप में पेश करने का फैसला करते हैं। हालांकि जेपी को नंद गोपाल के बेटे और कंपनी के आगामी सीईओ आनंद चक्रवर्ती की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां वो उसे उखाड़ फेंकने का फैसला करते हैं। और स्वामी एक स्ट्रीट स्मार्ट स्थानीय बेरोजगार लड़का है और आनंद का हमशक्ल है जो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसके पिता वासुदेव राव, माँ और बहन सुब्बू शामिल है। वो असफल रूप से काम करता है और सुब्बू की आसान शादी का बोझ है। पड़वी सुब्बू की दोस्त है जो स्वामी से मिलती है और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन प्रणवी के पिता और चक्रवर्ती के दोस्त रमेश रेड्डी आनंद के साथ गठबंधन की व्यवस्था करते हैं। प्रणवी भ्रमित महसूस करती है
कि क्या आनंद के ऊपर स्वामी को चुनना है और प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, जिसके कारण लेकिन रमेश स्वामी को खत्म करने के लिए गुंडों को भेजता है। लेकिन आर्य और उसके गुंडे आनंद को मारने के लिए घेर लेते हैं और प्रणवी स्वामी को मदद के लिए बुलाती है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि स्वामी और आनंद एक ही व्यक्ति हैं। जो स्वामी रमेश और आर्य के गुंडों की पिटाई करता है, लेकिन एक गुर्गे द्वारा खटखटाया जाता है और उसे मृत मान लिया जाता है। हालांकि स्वामी वहां से बच जाता है और अपनी मौत को नाकाम कर लेता है, जहां प्रणवी उससे दोहरे व्यक्तित्व में रहने के बारे में पूछती है। लेकिन स्वामी ने खुलासा किया कि वो बचपन में चक्रवर्ती से मिले थे, जब वो और उनके पिता मेले में लापता हो गए थे और चक्रवर्ती ने अपने पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें अपने बेटे के रूप में अपना लिया था। 4 साल बाद स्वामी के माता पिता पहुंचे और चक्रवर्ती उन्हें वापस भेजने में हिचकिचा रहे थे, जिसके कारण उन्हें खुश रखने के लिए स्वामी ने दोहरी भूमिका निभाई थी और ये मानते हुए कि आनंद मर चुका है और जेपी स्वामी को आनंद के रूप में कार्य करने के लिए कहते हैं और कंपनी के शेयरों को जेपी ऑर्बिट में वितरित करने के लिए कहते हैं। और एक हास्य घटना शुरू होती है, जहां स्वामी हर बार जेपी और आर्य को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होते हैं, जहां वो अंत में सुबु की शादी की व्यवस्था करते हैं और श्रमिकों को अपना हिस्सा भी दान करते हैं। हालांकि जेपी स्वामी की दोहरी पहचान का पता लगाता है और चक्रवर्ती को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्वामी उसे बचाता है, जहां वो वासुदेव को भी बचाता है और जेपी और आर्य की पिटाई करता है। स्वामी ने ये भी खुलासा किया कि चक्रवर्ती के भाई के बेटे विक्रम चक्रवर्ती भी स्वामी के जीवन के पीछे हैं, क्योंकि वो कंपनी के सीईओ बनने के लिए उसके लिए एक बाधा बन गए हैं। स्वामी विक्रम को बताता है, जहां विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्वामी और उसके परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है और विक्रम के सीईओ होने के साथ स्वामी और प्रवी खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और परिवार एक सामान्य और खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में। तो स्वामी विवेकानंद आनंद चक्रवर्ती के रूप में रवि तेजा हैं और प्रणवी रेड्डी स्वामी आनंद चक्रवर्ती के रूप में उनकी श्रीलीला प्रेमिका हैं। जयराम जेपी के रूप में हैं और नंद गोपाल चक्रवर्ती स्वामी आनंद चक्रवर्ती के पालक के रूप में, उनके पिता के रूप में सचिन खेड़ेकर हैं और वासुदेव राव स्वामी आनंद चक्रवर्ती की जैविक पिता के रूप में तनिकेला भरणी हैं और प्रणवी के पिता रमेश रेड्डी के रूप में राव रमेश हैं और आर्य जेपी के बेटे के रूप में चिराग जानी हैं और अली जेपी कार्यकर्ता के रूप में हैं और प्रवीण स्वामी आनंद चक्रवर्ती के मित्र के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं और ड्राइवर के रूप में हाइपर आदि और देवी के रूप में पवित्रा लोकेश स्वामी आनंद चक्रवर्ती के पालक माँ के रूप में हैं और तुलसी यशोदा स्वामी आनंद चक्रवर्ती की जैविक माँ के रूप में हैं और राजश्री नायर हैं। तो इस फिल्म का शीर्षक अक्टूबर 2021 में सामने आया था। फिल्म की फोटोग्राफी 4 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, जहां पहला शेड्यूल नवंबर 2021 में पूरा हो था और निर्माताओं ने फरवरी 2022 में हैदराबाद में एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया था, जिसमें निर्माताओं ने मार्च 2022 में स्पेन के प्लाजा के स्पाइना में एक भी गीत की शूटिंग की थी और फिल्मांकन 22 सितंबर 2022 को पूरा हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म का संगीत भीष्म सेरेसोलियो द्वारा रचित है और पहला एकल शीर्षक जिथाक, जिसे 18 अगस्त 2022 को जारी किया गया था और दूसरा एकल शीर्षक मास राजा, जिसे 23 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जिनथाक, इसको गाया है करसला श्याम ने और भीम्स ने और नंबर 2 मास राजा,
इसको गाया है राम जोगैया शास्त्री ने। नंबर 3 क्या हो रहा है, इसको भी गाया है राम जोगैया शास्त्री ने, रमैया बेहरा, भार्गवी पिल्लई ने। नंबर 4 तुम, इसको गाया है राम जोगैया शास्त्री और पृथ्वी चंद्रा ने। नंबर 5 दंड कड़ियाल, इसको भीम ने गाया है। नंबर 6 क्या हो रहा है, इसको राम जोगैया शास्त्री और जान ने गाया है। तो धमाका फिल्म को 23 दिसंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इस फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकार 18.30 करोड़ की लागत से बेचे गए थे, जहां हिंदी डबिंग अधिकार 10 करोड़ की कीमत में बेचे गए थे, जबकि सैटेलाइट और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार 20 करोड़ में बेचे गए थे। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म के द्वारा दर्शकों ने इसे क्या समीक्षाएं दी हैं और इसे कैसी कैसी आलोचनाएं की हैं। तो फ्रेंड्स धमाका को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और इसे 123 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिया है और लिखा है कि कुल मिलाकर धमाका एक एक्शन ड्रामा है जिसमें नियमित द्रव्यमान तत्व हैं, लेकिन रवि तेजा अपने ऊर्जावान अवतार के साथ वापस आ गए हैं और अपने मनोरंजक प्रदर्शन के साथ आपको स्क्रीन से बांधे रखते हैं। अतिरिक्त बोनस है और हिट गाने और हास्य दृश्य हैं। यदि आप नियमित कहानी की उपेक्षा करते हैं और अपनी उम्मीदों पर नियंत्रण रखते हैं तो अंत में आपको फिल्म पसंद आएगी। द टाइम ऑफ इंडिया के पाल निकोडेमस ने 5 में से 3 सितारे दिए हैं और लिखा है कि कुल मिलाकर धमाका एक एक्शन से भरपूर कॉमेडी है जो बड़े पैमाने पर मनोरंजन पर निर्भर करती है, जिसे रवि तेजा की ऊर्जा और श्रीलीला का ग्लैमर इस नियमित कहानी को एक मनोरंजक घड़ी बनाते हैं। और इंडिया टुडे की जननी के फिल्म को 5 में से 2 सितारे दिए हैं और लिखा है कि फिल्म में 10 मिनट हमें एक देजा वू का एहसास होता है क्योंकि ये आपको आला बैकुंठ प्रेमलू की याद दिलाता है। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए हैं और लिखा है कि धमाका की शैली तरल है और यह एक शैली से दूसरी शैली में कूदता रहता है और अंत में त्रिविक्रम के आला बैकुंठ पेरामुलु का एक अलग संस्करण बन जाता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो धमाका ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 10 करोड़ की कमाई की थी, जिसमें से 7.55 करोड़ सकल घरेलू भारत से शामिल है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाजारों में पहले दिन की हिस्सेदारी 4.40 करोड़ थी और अपनी शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की थी और भारत में फिल्म ने शुरुआती सप्ताह में 20.50 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया था, जबकि हिंदी फिल्म शिकर्स 20.10 करोड़ से आगे निकल गई थी। तो फैंस धमाका फिल्म में श्रीलीला जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो श्रीलीला जी का जन्म 14 जून 2001 को भारतीय मूल की एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने 2019 में किस के साथ अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने साइमा अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू कन्नड़ जीता और वो अपनी तेलुगु फिल्म पेली संडाडी में दिखाई दी थी। तो इनका जन्म 14 जून 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेत्री है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 2019 से वर्तमान तक। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो श्रीलीला जी का जन्म 14 जून 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण बेंगलुरु भारत में हुआ था और उनकी मां स्वर्णलता बेंगलोर में स्थित एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं और स्वर्णलता का विवाह उद्योगपति सुरापनी सुधाकर राव से हुआ था और युगल के अलग होने के बाद लीला का जन्म हुआ था जो स्वर्णलता से हुआ था। लीला ने एक बच्चे के रूप में भरतनाट्यम नाटक का प्रशिक्षण शुरू किया और वो एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखती हैं और उन्होंने 2021 तक अपने MBBS के अंतिम वर्ष में थी और
फरवरी 2022 में लीला ने 2 विकलांग बच्चों को गोद लिया था। तो निर्देशक एपी अर्जुन ने सोशल मीडिया पर लीला की तस्वीरें देखी, जिन्होंने सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने लिया था और उन्हें अपनी 2019 की फिल्म किस में कास्ट किया। और अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने तेलुगु सिनेमा में संपर्क होने के बावजूद बेंगलोर में पली बढ़ी होने के कारण कन्नड़ भाषा की फिल्मों में अपना करियर शुरू करना चुना था। किस के लिए फिल्मांकन 2017 में शुरू हुआ, जबकि लीला अपने प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में थीं और वो यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ए शारदा ने कहा है कि लीला ने एक आत्मविश्वासपूर्ण शुरुआत करते हुए लिखा है कि श्री लीला स्टाइलिश दिखती हैं और समान रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं। टाइम ऑफ इंडिया के आलोचक विनय लोकोस ने यह कहते हुए भावनाओं को प्रतिनिधित्व किया है कि लीला उनकी भूमिका में चमक गई हैं। 1 महीने बाद दूसरी फिल्म भारतते श्री मुरली के साथ प्रदर्शित हुई थी के लिए प्रदर्शन की समीक्षा करना द न्यूज मिनट अरविंद श्वेता ने लिखा है कि लीला अच्छी है और जब अभिनय और स्क्रीन उपस्थिति की बात की जाती है तो वो श्री मुरली के साथ खुद को रखती हैं। द न्यू इंडियन की एक्सप्रेस की शारदाने ने लिखा है कि यह श्री लीला की दूसरी फिल्म है और ऐसा लगता है कि वो कैमरे के सामने सहज हो रही हैं और भूमिका की मांग को पूरा करती हैं। और 2021 में लीला को रोमांटिक संगीतमय फिल्म पेली सांडा में कास्ट किया गया था, जिसने तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की और अभिनेत्री ने अपने चरित्र को मरने के लिए भूमिका के रूप में वर्णित किया था, जबकि फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। लीला की भूमिका ने समीक्षकों से सराहना प्राप्त की है। द हिंदू की संगीता देवी ने फिल्म को मुख्य जोड़ी रोशन और लीला की महंगी सोरील कहा है और ये देखते हुए कि ताज़ा और आकर्षक दिखती हैं, लेकिन उनमें केमिस्ट्री की कमी थी। लेकिन 2022 में लीला ने कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी बाय टू लव में अभिनय किया था। द टाइम ऑफ इंडिया की सुनैना सुरेश ने उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा है कि श्री लीला ने एक ऐसी भूमिका के साथ शो को चुरा लिया है जो उन्हें एक फिल्म में सिर्फ आंख कैडी से अधिक होने की पेशकश करती है। वो विशेष रूप से भावात्मक दृश्यों में चमकती हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारदा ने महसूस किया है कि फिल्म में उन्हें देखकर खुशी हुई। डेक्कन हेराल्ड की एक समीक्षा में कहा है कि जब वो प्रभावशाली थी और लीला के कन्नड़ उच्चारण में सुधार की गुंजाइश थी। पेली सांडा की सफलता के बाद लीला को तेलुगु फिल्मों में कई प्रस्ताव मिले, लेकिन अभिनेत्री ने रवि तेजा अभिनीत धमाका सहित 4 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए, जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और उन्हें तेलुगु कन्नड़ द्विभाषी फिल्म जूनियर में भी जी जनार्दन रेड्डी के बेटे कीर्ति रेड्डी के साथ और नितिन के विपरीत वक्थम वामसी द्वारा निर्देशित और एक तेलुगु फिल्म में कास्ट किया गया था। श्री लीला ने अपनी शुरुआत पहले की थी पेली सांडा फिल्म से। तो पेली सांडा 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की संगीत में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो कि राघवेंद्र राव की देखरेख में पहली बार गौरी रोनांकी द्वारा निर्देशित माधवी कोवेलामुदी, शोभू यारलंगड़ा और प्रसाद देविनेनी द्वारा निर्मित। इस फिल्म में रोशन मेका और श्री लीला मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 1996 में इसी नाम से आई फिल्म का आध्यात्मिक सीक्वल है और ये राघवेंद्र राव के अभिनय की शुरुआत है, जिन्होंने पिछली फिल्म और तेलुगु में श्री लीला का निर्देशन किया था और इसे 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था। तो माँ एक आकांक्षी फिल्म निर्माता है जो द्रोणाचार्य अवार्डी वरिष्ठ की एक बायोपिक बनाने में रुचि व्यक्त करती हैं और वरिष्ठ द्वारा परियोजना को अधिकृत करने की योजना बना रही थी, लेकिन इस कंपनी ने अपनी कहानी बताने पर वो आत्महत्या करने की धमकी देती हैं और अनिच्छुक वरिष्ठ हिलता है और स्मृति को अपनी कहानी सुनने के लिए नीचे जाते हैं और कैसे उसने अपने प्रेम रुचि शास्त्र पर जीत हासिल की है और कई साल पहले वरिष्ठ और
सहस्त्र एक शादी में मिले थे और ये उन दोनों के लिए अपनी पहली नज़र का प्यार है। उनके मिलन में मुख्य बाधा सहस्त्र के पिता पट्टभी रमैया हैं, जो परिवार के सख्त संरक्षक हैं, जो प्रेम विवाह के पूरी तरह से खिलाफ हैं और वरिष्ठ कैसे एक हठी पिता को मना लेता है और साबित करते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए एक योग्य जोड़ीदार हैं। बाकी की कहानी बनाते हैं। तो इस फिल्म की योजना अक्टूबर 2020 में 1996 की पहली शताब्दी की अगली कड़ी के रूप में बनाई गई थी, जिसमें श्रीकांत रवली और दीप्ति भटनागर ने अभिनय किया था कि राघवेंद्र राव ने सीक्वल के निर्देशन की देखरेख करने का फैसला किया, जिसमें गौरी रौनकी ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और संयोग से श्रीकांत के बड़े बेटे रोशन मेका को अगली कड़ी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। प्रारंभ में ये बताया गया था कि अभिनेता श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर रोशन के साथ महिला प्रधान होंगी, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसे अक्टूबर 2020 में अभिनेत्री मालविका नायर को मेका के साथ जोड़ी बनाने के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जनवरी 2021 में श्रीलीला द्वारा बदल दिया गया था, जिसे जुलाई 2021 में फिल्मांकन पूरा हो गया था और उसी महीने पोस्ट प्रोडक्शन शुरू किया गया था। इस फिल्म को शुरू में सितंबर 2021 में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और यह 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। बाद में 24 जून 2022 को G5 पर इसका प्रीमियम हुआ था। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों का कैसा व्यवहार रहा और इस फिल्म को क्या क्या समीक्षाएँ मिली हैं। द टाइम ऑफ इंडिया के लिए थडगत फाथी ने 5 में से 2.5 सितारों के साथ फिल्म का फिल्मांकन किया है और लिखा है कि पहली सदाद मुख्य अभिनेताओं के अपने में आने के साथ एक शक्ति से उपलब्ध किराया है, लेकिन कुछ भी ताज़ा या दूरस्थ रूप से तार्किक होने की उम्मीद ना करें। द हिंदू की वही सुनीता चौधरी ने महसूस किया है कि ये फिल्म परमात्मा और बुराई के बीच लड़ाई के साथ समाप्त होने की एक मनमोहन देसाई शैली है, जहां एक युवा छोटे कद का रोशन भाले रंग के बीच बड़े शरीर वाले पुरुषों के साथ एक तमाशा करता है और एक हनुमान मूर्ति फिल्म को रोशन और श्रीलीला के लिए एक महंगी सोरील के रूप में देखा जा सकता है। इनायडू कहा गया है कि मुख्य अभिनेताओं के साउंड ट्रैक और प्रदर्शन सकारात्मक हैं और पटकथा कहानी और पहली छमाही फिल्म में नकारात्मक है। एनडीटीवी के एक समीक्षक ने फिल्म की पटकथा की आलोचना की है और महसूस किया है कि इसकी कहानी पुरानी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राघवेंद्र राव का अभिनय फिल्म के लिए एक माइनस है। फैंस, धमाका फिल्म में रवि तेजा जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है और उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो दर्शकों ने उनके प्रति काफ़ी समीक्षाएं व्यक्त की है। तो आइए जानते हैं रवि तेजा जी के बारे में। तो रवि तेजा जी का जन्म 26 जनवरी 1968 में पेशावर रूप से रवि तेजा के नाम से जाना जाता है और वे एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें एक्शन कॉमेडी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वो तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने 3 राज्य नंदी पुरस्कार और 1 दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है और उन्हें मास महाराजा उपनाम से भी जाना जाता है। तो इनका जन्म भूपति राजू रविशंकर राजू 26 जनवरी 1968 में जगमपेटा आंध्र प्रदेश भारत में हुआ था। इनका मातृ संस्था है सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज विजयवाड़ा और व्यवसाय है अभिनेता और निर्माता हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 से वर्तमान तक। इनकी पत्नी का नाम है कल्याणी। तो रवि तेजा ने 1990 की फिल्म कथ व्यायाम में एक गैर श्रेय भूमिका में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और अल्लारी प्रियुडु 1993, नीले पेलादत्ता 1996 जैसी कई फिल्मों में छोटी या बिना मान्यता वाली भूमिकाएं निभाई थी। फिर वो सिंधु
रम 1997, मानसीची चूडू 1998 में, प्रेमकू बेलियारा 1999 में, समुद्रम 1999 में, अनन्या 2000 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते। उन्होंने कई फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है और मुख्य भूमिका में उनकी शुरुआत 1999 की फिल्म नी कोसम से हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म थी। लेकिन फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया है और बाद में वे इल्लू श्रवणी सुब्रमण्यम 2001 और अवनु वालिदारू इस्ता पंडारू 2002 और इडियट 2002 जो व्यावसायिक रूप से सफल हो गई है। इसके बाद उन्होंने खड्गम 2002 और अम्मा अन्ना ओ तमिला अम्मई 2003, वेकी 2004 और न ऑटोग्राफ 2004, भद्रा 2005 और विक्रमरुडु 2006 और दुबई सीनू 2007 और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। कृष्णा 2008 और नेनिथे 2008 और किक 2009, शंभो शिव शंभो 2010, डान सीनू 2010 और मेरा पाके 2011 और बालूपू 2013 और पावर 2014, बंगाल टाइगर 2015, राजा द ग्रेट 2017 और क्रैक 2021 और रवि तेजा को 2012 और 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया की शीर्षक 100 हस्तियों की सूची में सूचीबद्ध किया गया था और वो आरटी टीम वर्कर्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो रवि तेजा जी का जन्म आंध्र प्रदेश के तत्कालीन पूर्वी गोदावरी जिले के जगमपेटा में हुआ था। उनके पिता भूपति राजगोपाल राजू एक फार्मासिस्ट थे और उनकी मां भूपति राजू राजे लक्ष्मी एक गृहिणी थी। रवि तेजा 3 बेटों में से सबसे बड़े हैं और अन्य भारत और लघु हैं, जो एक वे अभिनेता भी हैं। उन्होंने अपने पिता के काम के कारण अपना अधिकांश बचपन उत्तरी भारत में बिताया है। उनकी स्कूली शिक्षा जयपुर, दिल्ली, मुंबई और भोपाल में हुई है। वे बचपन से ही सिनेमा के प्रति आकर्षित थे और वे अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते थे और घर पर उनकी फिल्मों के दृश्यों को फिर से अभिनय करते थे। बाद में वे अपने करियर में अपने परिवार के साथ विजयवाड़ा चले गए थे। उन्होंने सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज विजयवाड़ा में कला में स्नातक की डिग्री पूरी की और वो तेलुगु और हिंदी फिल्मों में धारा प्रवाह हो गए। और 26 मई 2002 को रवि तेजा ने पश्चिम गोदावरी जिले के गढ़परवरम की रहने वाली कल्याणी से शादी की और दंपति की एक बेटी मोक्षदा और एक बेटा महाधन है। तो आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 से और 1996 शुरुआती संघर्ष रहा। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के आधे रास्ते में वो फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 1988 में मद्रास चले गए थे। मद्रास में अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी और गुणशेखर उनके रूममेट थे। उन्होंने कर्तव्यम 1990, अभिमन्यु 2010 और 1990, चैतन्य 1991 और कलेक्टर गारी अल्लाडू 1992 और आज का गुंडाराज 1992 फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई और रवि तेजा एक सहायक निर्देशक बन गए थे, जो टेलीविज़न और फिल्म दोनों में काम कर रहे थे। एक सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने कई बॉलीवुड के साथ तेलुगु परियोजनाओं में भी काम किया है, जिनमें से प्रतिनिधंभ, आज का गुंडा राज और अपराधी। उन्होंने कृष्णा वामसी से मुलाकात की और 1996 की हिट फिल्में निन्ने पेल्लदाता के लिए उनके अधीन एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था और वामसी ने रवि तेजा को उस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका में अभिनय करने का अवसर भी दिया था। उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में अपने काम को जारी रखा और 1997 से 2000 तक 1997 में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को सहायक भूमिका में कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंधूरम में अभिनय करने का अवसर मिला था और फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। और रवि तेजा ने बाद में सीतारामराजू, पदुत त्यागा मंची चूडू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमकू वेलियारा फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं और 1999 में उन्हें नी कोसम
के लिए श्रीनु बैतला द्वारा एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सिल्वर नंदी जीता था। रवि तेजा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष जूरी का नंदी पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने कृष्ण वामसी की समुद्रम, चिरंजीवी की अनैया और बजट पद्मा नाभम जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देना शुरू किया था। वो मल्टी स्टारर फिल्में जैसे छेमांगा, वेल्ली लबंगा रंडी, तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश, सकुतुम्बा शपारी, वारे समथम और अयामई कोशम में भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दी थी और 2001 और 2005 में मुख्य अभिनेता के रूप में सफलताएं हासिल की है। और 2001 में पुरी जगन्नाथ के साथ रवि तेजा का जुड़ाव तब से शुरू हुआ जब उन्होंने रवि तेजा को इटलू श्रवणी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका दी थी। फिल्म एक व्यावसायिक हिट थी और रवि तेजा को एकल मुख्य अभिनेता के रूप में विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अवनु वालिदारू इस्तापादारू वामसी द्वारा निर्देशित और सह अभिनीत कल्याणी रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और रवि तेजा की प्रशंसाएं हासिल की। इस साल रवि तेजा को इडियट में भी देखा गया है और पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और रचिता की सह अभिनीत यह एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और रवि तेजा के प्रदर्शन और स्मार्ट डिलीवरी की समीक्षकों और फिल्म देखने वालों ने समान रूप से प्रशंसाएं की थी। इस साल कृष्णा वामसी की खडगाम की भी रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी और राष्ट्रीय एकता पर एक फिल्म के लिए सरोजिनी देवी पुरस्कार जीता। रवि तेजा की एक युवा अभिनेता की मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें दूसरी बार नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था, जो 2003 में रवि तेजा ने अम्मा अन्ना ओ तमिला अम्मई के लिए फिर से निर्देशक पुरी जगन्नाथ के साथ काम किया और असिन की सह अभिनीत फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी और आइडल ब्रेन के जीवी ने उनकी प्रशंसा की और रवि तेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी ताकत उनकी डायलॉग डिलीवरी और लापरवाह बॉडी लैंग्वेज में निहित है और डोंगुडू जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में भी काम किया है। कल्याणी की सह अभिनीत और श्रीनिवास भीमेनेनी और वीडे द्वारा निर्देशित आरती अग्रवाल की सह अभिनीत और रवि राजा और पिनिसेट्टी द्वारा निर्देशित उसी वर्ष रवि तेजा को ई अब्बाई चला मचंडू अन्वेषण और ओका राजू ओका रानी जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी। और 2004 में बैतला द्वारा निर्देशित बेंकी में रवि तेजा ने अभिनय किया और आइवलेन ने लिखा है कि पहली छमाही में उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी है। सिद्धांति के साथ उनकी हरकतों और जिस तरह से वे खुद को शीशे के सामने कोसते हैं और वो प्रफुल्लित करने वाला है। उन्होंने सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने इस गोपाल रेड्डी द्वारा निर्देशित न ऑटोग्राफ में दिखाई दिए और नाउ क्राउनिंग रनिंग.com में एक आलोचक ने लिखा है कि रवि तेजा एक उदास प्रेमी के रूप में शानदार प्रदर्शन करते हैं। चंटी का निर्देशन शोभन ने किया है और 2005 में रवि तेजा के काम में बायोपति श्रीनु द्वारा निर्देशित भद्रा और रसूल एलोर द्वारा निर्देशित भागीरथ शामिल है। उन्होंने हरि शंकर द्वारा निर्देशित और राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्मित अपराध फिल्म शाक में भी काम किया है और 2006 और 2011 में व्यावसायिक सफलताएं प्राप्त की है और 2006 में रवि तेजा ने विक्रमाकुडू के लिए निर्देशक एस राजामौली के साथ काम किया है, जो 25 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली फिल्म उस साल तक उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। और आइडलवेन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है और विक्रमाडू रवि तेजा की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। उन्होंने अठाली साथी बाबू और विक्रम राठौड़ के दोनों किरदारों को समान रूप से निभाया है और उनकी चिंता का तरीका बस शानदार है। नतीजतन रवि तेजा ने खटरनक 2006 और दुबई सीनू 2007 में मुख्य भूमिका निभाई हैं, जो निर्देशक बैतल के साथ उनकी तीसरा सहयोग था और 2008 में रवि तेजा ने बीबी विनायक की 3 फिल्मों में काम किया है, कृष्णा बाला दुर और निन्ने थे
और निन्नेथे ने निर्देशक पुरी के साथ अपने चौथे सहयोग को चिन्हित किया है। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन फिल्म में एक उभरते हुए निर्देशक के रूप में रवि तेजा के चित्रण को प्रशंसाएं मिली हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नंदी पुरस्कार मिला है। 2009 में रवि तेजा ने एक्शन कॉमेडी किक के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ काम किया है। ये फिल्म 30 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और उस वर्ष बाद वो अंजनेलू में दिखाई दिए और 2010 में उनकी फिल्मों में शाम्बो शिव शाम्बो और गोपीचंद मलिनेनी द्वारा निर्देशित डॉन सीनू शामिल थे और 2011 में रवि तेजा 4 फिल्मों में दिखाई दिए थे। उनकी पहली रिलीज हरीश शंकर की मियारपाके थी। बाद में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की डोंगला मुथा में अभिनय किया और कथा पटक कथा दर्शकव्यम अपाला रज्जू में खुद के बॉडी डबल के रूप में एक कैमियो उपस्थिति बनाई थी, जिसे वर्मा ने भी निर्देशित किया था और उनकी इस साल की आखिरी रिलीज भी रहा थी। बाद में इस फिल्म के बाद उन्हें उनके सामूहिक एक्शन दृश्यों के लिए मास महाराजा कहा जाने लगा था और 2012 में रवि तेजा ने गुणशेखर की निप्पू और शिव की दावरू की 4 फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने 5वीं बार निर्देशक पुरी के साथ फैंटेसी कॉमेडी देवडू चेसिना मुनुसुलू के लिए सहयोग किया और वो बाद में परशुराम के सरोचारू redfi.com में दिखाई दिए थे। रवि तेजा एक अलग अवतार है और एक अधिक दब्बू अवतार एक अभिनेता के छवि और भूमिका में बदलाव आवश्यक है और रवि तेजा संक्रमण को काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं और 2013 में रवि तेजा ने माली नेनी की एक एक्शन कॉमेडी बालूपू में शुरुआत की। द टाइम ऑफ इंडिया ने लिखा है कि रवि तेजा एक मनोरंजक प्रदर्शन के साथ आए हैं और कांचारा पलेम शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण और ब्लैक फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन पर बहुत शक्तिशाली दिखा है। वो चरित्र की त्वचा में उतर जाते हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में से एक बन गई है। 2014 में उन्हें पावर में नवोदित निर्देशक के रविंद्र के साथ साई राम शंकर की रोमियो में कैमियो की उपस्थिति के साथ अभिनय किया था और 2015 में उन्होंने किक के सीक्वल के लिए फिर से निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया और किक 2 नंदमुरी कल्याण द्वारा निर्मित है। बड़ी उम्मीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और बाद में उन्होंने संपन्न नंदी द्वारा निर्देशित बंगाल टाइगर 2015 में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली ये फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी और एक वर्ष के लिए विश्राम लेने के बाद उन्होंने अनिल रविपुड़ी द्वारा निर्देशित राजा द ग्रेट 2017 में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म रवि तेजा की पहली 50 करोड़ की कमाई करने वाली और उनके कैरियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2018 में रवि तेजा ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, टच चेसी चूडू, नीला टिक और अमर अकबर एंथोनी। ये 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी। उनकी 2020 की फिल्म डिस्को राजा, जिसमें रवि तेजा ने दोहरी भूमिकाएं निभाई थी और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। रवि तेजा की 2021 की फिल्म क्रैक ने निर्देशन माली नेनी के साथ अपने तीसरे सहयोग को चिन्हित किया और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। टीजी विश्व प्रसाद द्वारा निर्मित और छायांकित कार्तिक घट्टामनेनी ने किया था और इस फिल्म में रवि तेजा और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि जयराम राव रमेश, सचिन खेडेकर और तनिकेला भरानी सहायक भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं तृणधाराव नक्कीना और इस फिल्म को लिखा है तृणधाराव नक्कीना और कुमार बिजवाड़ा ने और इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं अभिषेक अग्रवाल, टीजी विश्व प्रसाद जी और इस फिल्म को अभिनीत किया है रवि तेजा, श्रीलीला ने और इस फिल्म का छायांकन किया है कार्तिक घट्टामनेनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है प्रवीण बकरी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है भीष्म सिकरोलियो ने और उत्पादन कंपनी है लोक मीडिया फैक्ट्री अभिषेक अग्रवाल कला। तो फ्रेंड्स, यह मूवी 23 दिसंबर 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में रिलीज हुई थी।
तो फ्रेंड्स, इस मूवी के बजट की बात करें तो यह मूवी 40 करोड़ के बजट पर तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने 6 दिन में 56 करोड़ का कुल कारोबार किया था। तो इस फिल्म का फिल्मांकन हैदराबाद, स्पेन के कुछ हिस्सों में हुआ था। ये फिल्म 23 दिसंबर 2022 को समीक्षकों से मिश्रित सकारात्मक समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। तो यह फिल्म जेपी एक बिजनेस मैग्नेट और जेपी ऑर्बिट नामक कंपनी के प्रमुख कंपनियों को निर्मम तरीके से लेने के लिए जाने जाते हैं। वो नंद गोपाल चक्रवर्ती के पीपल मार्ट पर अपनी नज़रें जमाते हैं और इसे अपने बेटे आर्य को जन्मदिन के उपहार के रूप में पेश करने का फैसला करते हैं। हालांकि जेपी को नंद गोपाल के बेटे और कंपनी के आगामी सीईओ आनंद चक्रवर्ती की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां वो उसे उखाड़ फेंकने का फैसला करते हैं। और स्वामी एक स्ट्रीट स्मार्ट स्थानीय बेरोजगार लड़का है और आनंद का हमशक्ल है, जो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसके पिता वासुदेव राव, माँ और बहन सुब्बू शामिल है। वो असफल रूप से काम करता है और सुब्बू की आसान शादी का बोझ है। पड़वी सुब्बू की दोस्त है जो स्वामी से मिलती है और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन पड़वी के पिता और चक्रवर्ती के दोस्त रमेश रेड्डी आनंद के साथ गठबंधन की व्यवस्था करते हैं। पड़वी भ्रमित महसूस करती है कि क्या आनंद के ऊपर स्वामी को चुनना है और प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, जिसके कारण लेकिन रमेश स्वामी को खत्म करने के लिए गुंडों को भेजता है। लेकिन आर्य और उसके गुंडे आनंद को मारने के लिए घेर लेते हैं और पड़वी स्वामी को मदद के लिए बुलाती है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि स्वामी और आनंद एक ही व्यक्ति हैं। जो स्वामी रमेश और आर्य के गुंडों की पिटाई करता है, लेकिन एक गुर्गे द्वारा खटखटाया जाता है और उसे मृत मान लिया जाता है। हालांकि स्वामी वहां से बच जाता है और अपनी मौत को नाकाम कर लेता है, जहां पड़वी उससे दोहरे व्यक्तित्व में रहने के बारे में पूछती है। लेकिन स्वामी ने खुलासा किया कि वो बचपन में चक्रवर्ती से मिले थे, जब वो और उनके पिता मेले में लापता हो गए थे और चक्रवर्ती ने अपने पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें अपने बेटे के रूप में अपना लिया था। 4 साल बाद स्वामी के माता पिता पहुंचे और चक्रवर्ती उन्हें वापस भेजने में हिचकिचा रहे थे, जिसके कारण उन्हें खुश रखने के लिए स्वामी ने दोहरी भूमिका निभाई थी और ये मानते हुए कि आनंद मर चुका है और जेपी स्वामी को आनंद के रूप में कार्य करने के लिए कहते हैं और कंपनी के शेयरों को जेपी ऑर्बिट में वितरित करने के लिए कहते हैं। और एक हास्य घटना शुरू होती है, जहां स्वामी हर बार जेपी और आर्य को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होते हैं, जहां वो अंत में सुब्बू की शादी की व्यवस्था करते हैं और श्रमिकों को अपना हिस्सा भी दान करते हैं। हालांकि जेपी स्वामी की दोहरी पहचान का पता लगाता है और चक्रवर्ती को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्वामी उसे बचाता है, जहां वो वासुदेव को भी बचाता है और जेपी और आर्य की पिटाई करता है। स्वामी ने ये भी खुलासा किया कि चक्रवर्ती के भाई के बेटे विक्रम चक्रवर्ती भी स्वामी के जीवन के पीछे हैं, क्योंकि वो कंपनी के सीईओ बनने के लिए उसके लिए एक बाधा बन गए हैं। स्वामी विक्रम को बताता है, जहां विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्वामी और उसके परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है। और विक्रम के सीईओ होने के साथ स्वामी और प्रवी खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और परिवार एक सामान्य और खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में। तो स्वामी विवेकानंद आनंद चक्रवर्ती के रूप में रवि तेजा हैं और पड़वी रेड्डी स्वामी आनंद चक्रवर्ती के रूप में उनकी श्रीलीला प्रेमिका हैं। जयराम जेपी के रूप में
हैं और नंद गोपाल चक्रवर्ती स्वामी आनंद चक्रवर्ती के पालक के रूप में, उनके पिता के रूप में सचिन खेडेकर हैं और वासुदेव राव स्वामी आनंद चक्रवर्ती की जैविक पिता के रूप में तनिकेला भरणी हैं और प्रणवी के पिता रमेश रेड्डी के रूप में राव रमेश हैं और आरजेपी के बेटे के रूप में चिराग जानी हैं और अली जेपी कार्यकर्ता के रूप में हैं और प्रवीण स्वामी आनंद चक्रवर्ती के मित्र के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं और ड्राइवर के रूप में हाइपर आदि और देवी के रूप में पवित्रा लोकेश स्वामी आनंद चक्रवर्ती के पालक माँ के रूप में हैं और तुलसी यशोदा स्वामी आनंद चक्रवर्ती की जैविक माँ के रूप में हैं और राजश्री नायर हैं। तो इस फिल्म का शीर्षक अक्टूबर 2021 में सामने आया था। फिल्म की फोटोग्राफी 4 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, जहां पहला शेड्यूल नवंबर 2021 में पूरा हो था और निर्माताओं ने फरवरी 2022 में हैदराबाद में एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया था, जिसमें निर्माताओं ने मार्च 2022 में स्पेन की प्लाजा के स्पाइना में एक भी गीत की शूटिंग की थी और फिल्मांकन 22 सितंबर 2022 को पूरा हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म का संगीत भीष्म सेरेसोलियो द्वारा रचित है और पहला एकल शीर्षक जिथाक, जिसे 18 अगस्त 2022 को जारी किया गया था और दूसरा एकल शीर्षक मास राजा, जिसे 23 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जिनथाक, इसको गाया है करसला श्याम ने और भीम्स ने और नंबर 2 मास राजा, इसको गाया है राम जोगैया शास्त्री ने। नंबर 3 क्या हो रहा है, इसको भी गाया है राम जोगैया शास्त्री ने, रमैया बेहरा, भार्गवी पिल्लई ने। नंबर 4 तुम, इसको गाया है राम जोगैया शास्त्री और पृथ्वी चंद्रानी। नंबर 5 दंड कडियाल, इसको भीम्स ने गाया है। नंबर 6 क्या हो रहा है, इसको राम जोगैया शास्त्री और जान ने गाया है। तो धमाका फिल्म को 23 दिसंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इस फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकार 18.30 करोड़ की लागत से बेचे गए थे, जहां हिंदी डबिंग अधिकार 10 करोड़ की कीमत में बेचे गए थे, जबकि सैटेलाइट और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार 20 करोड़ में बेचे गए थे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म के द्वारा दर्शकों ने इसे क्या समीक्षाएं दी हैं और इसे कैसी कैसी आलोचनाएं की हैं। तो फ्रेंड्स, धमाका को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और इसे 123 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिया है और लिखा है कि कुल मिलाकर धमाका एक एक्शन ड्रामा है जिसमें नियमित द्रव्यमान तत्व हैं, लेकिन रवि तेजा अपने ऊर्जावान अवतार के साथ वापस आ गए हैं और अपने मनोरंजक प्रदर्शन के साथ आपको स्क्रीन से बांधे रखते हैं। अतिरिक्त बोनस है और हिट गाने और हास्य दृश्य हैं। यदि आप नियमित कहानी की उपेक्षा करते हैं और अपनी उम्मीदों पर नियंत्रण रखते हैं तो अंत में आपको फिल्म पसंद आएगी। द टाइम ऑफ इंडिया के पाल निकोडेमस ने 5 में से 3 सितारे दिए हैं और लिखा है कि कुल मिलाकर धमाका एक एक्शन से भरपूर कॉमेडी है जो बड़े पैमाने पर मनोरंजन पर निर्भर करती है, जिसे रवि तेजा की ऊर्जा और श्रीलीला का ग्लैमर इस नियमित कहानी को एक मनोरंजक घड़ी बनाते हैं। और इंडिया टुडे की जननी के फिल्म को 5 में से 2 सितारे लिख दिए हैं और लिखा है कि फिल्म में 10 मिनट हमें एक देजा वू का एहसास होता है, क्योंकि ये आपको आला बैकुंठ प्रेमलू की याद दिलाता है। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए हैं और लिखा है कि धमाका की शैली तरल है और यह एक शैली से दूसरी शैली में कूदता रहता है और अंत में त्रिविक्रम के आला बैकुंठ पेरामुलु का एक अलग संस्करण बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो धमाका ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 10 करोड़ की कमाई की थी, जिसमें से 7.55 करोड़ सकल घरेलू भारत से शामिल है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाजारों में पहले दिन की हिस्सेदारी 4.40 करोड़ थी और अपनी शुरुआती सप्ताह में
फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की थी और भारत में फिल्म ने शुरुआती सप्ताह में 20.50 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया था, जबकि हिंदी फिल्म शिकर्स 20.10 करोड़ से आगे निकल गई थी। तो फैंस, धमाका फिल्म में श्री लीला जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो श्री लीला जी का जन्म 14 जून 2001 को भारतीय मूल की एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने 2019 में किस के साथ अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने साइमा अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू कन्नड़ जीता और वो अपनी तेलुगु फिल्म पेली संडाडी में दिखाई दी थी। तो इनका जन्म 14 जून 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेत्री है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 2019 से वर्तमान तक। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो श्री लीला जी का जन्म 14 जून 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण बेंगलुरु भारत में हुआ था और उनकी मां स्वर्णलता बेंगलोर में स्थित एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं और स्वर्णलता का विवाह उद्योगपति सुरापनी सुधाकर राव से हुआ था और युगल के अलग होने के बाद लीला का जन्म हुआ था जो स्वर्णलता से हुआ था। लीला ने एक बच्चे के रूप में भरतनाट्यम नाटक का प्रशिक्षण शुरू किया और वो एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखती हैं और उन्होंने 2021 तक अपने MBBS के अंतिम वर्ष में थी और फरवरी 2022 में लीला ने 2 विकलांग बच्चों को गोद लिया था। तो निर्देशक AP अर्जुन ने सोशल मीडिया पर लीला की तस्वीरें देखी जिन्होंने सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने लिया था और उन्हें अपनी 2019 की फिल्म किस में कास्ट किया और अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने तेलुगु सिनेमा में संपर्क होने के बावजूद बेंगलोर में पली बढ़ी होने के कारण कन्नड़ भाषा की फिल्मों में अपना करियर शुरू करना चुना था। किस के लिए फिल्मांकन 2017 में शुरू हुआ जबकि लीला अपने प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में थीं और वो यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारदा ने कहा है कि लीला ने एक आत्मविश्वासपूर्ण शुरुआत करते हुए लिखा है कि श्री लीला स्टाइलिश दिखती हैं और समान रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं। टाइम ऑफ इंडिया के आलोचक विनय लोकोस ने ये कहते हुए भावनाओं को प्रतिनिधित्व किया है कि लीला उनकी भूमिका में चमक गई हैं। 1 महीने बाद दूसरी फिल्म भारतते श्री मुरली के साथ प्रदर्शित हुई थी के लिए प्रदर्शन की समीक्षा करना द न्यूज मिनट अरविंद श्वेता ने लिखा है कि लीला अच्छी है और जब अभिनय और स्क्रीन उपस्थिति की बात की जाती है तो वो श्री मुरली के साथ खुद को रखती हैं। द न्यू इंडियन की एक्सप्रेस की शारदाने ने लिखा है कि ये श्री लीला की दूसरी फिल्म है और ऐसा लगता है कि वो कैमरे के सामने सहज हो रही हैं और भूमिका की मांग को पूरा करती हैं। और 2021 में लीला को रोमांटिक संगीतमय फिल्म पेली सांडा में कास्ट किया गया था जिसने तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की और अभिनेत्री ने अपने चरित्र को मरने के लिए भूमिका के रूप में वर्णित किया था जबकि फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। लीला की भूमिका ने समीक्षकों से सराहना प्राप्त की है। द हिंदू की संगीता देवी ने फिल्म को मुख्य जोड़ी रोशन और लीला की महंगी सोरील कहा है और ये देखते हुए कि ताज़ा और आकर्षक दिखती हैं लेकिन उनमें केमिस्ट्री की कमी थी। लेकिन 2022 में लीला ने कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी बाय ट्रू लव में अभिनय किया था। द टाइम ऑफ इंडिया की सुनैना सुरेश ने उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा है कि श्री लीला ने एक ऐसी भूमिका के साथ शो को चुरा लिया है जो उन्हें एक फिल्म में सिर्फ आंख कैडी से अधिक होने की पेशकश करती है। वो विशेष रूप से भावात्मक दृश्यों में चमकती हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारदा ने महसूस किया है कि फिल्म में उन्हें देखकर खुशी हुई। डेक्कन हेराल्ड की एक समीक्षा में कहा है कि जब वो प्रभावशाली थी और लीला के कन्नड़ उच्चारण में सुधार की गुंजाइश थी। पेली सांडा की सफलता के बाद लीला को तेलुगु फिल्मों में
कई प्रस्ताव मिले, लेकिन अभिनेत्री ने रवि तेजा अभिनीत धमाका सहित 4 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए, जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और उन्हें तेलुगु कन्नड़ द्विभाषी फिल्म जूनियर में भी जी जनार्दन रेड्डी के बेटे कीर्ति रेड्डी के साथ और नितिन के विपरीत वक्थम वामसी द्वारा निर्देशित और एक तेलुगु फिल्म में कास्ट किया गया था। श्रीलीला ने अपनी शुरुआत पहले की थी पेली सांडा फिल्म से। तो पेली सांडा 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की संगीत में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो कि राघवेंद्र राव की देखरेख में पहली बार गौरी रोनांकी द्वारा निर्देशित, माधवी कोवेलामुदी, शोभू यारलंगड़ा और प्रसाद देविनेनी द्वारा निर्मित। इस फिल्म में रोशन मेका और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 1996 में इसी नाम से आई फिल्म का आध्यात्मिक सीक्वल है और ये राघवेंद्र राव के अभिनय की शुरुआत है, जिन्होंने पिछली फिल्म और तेलुगु में श्रीलीला का निर्देशन किया था और इसे 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था। तो माँ एक आकांक्षी फिल्म निर्माता है जो द्रोणाचार्य अवार्डी वरिष्ठ की एक बायोपिक बनाने में रुचि व्यक्त करती हैं और वरिष्ठ द्वारा परियोजना को अधिकृत करने की योजना बना रही थी, लेकिन इस कंपनी ने अपनी कहानी बताने पर वो आत्महत्या करने की धमकी देती हैं और अनिच्छुक वरिष्ठ हिलता है और स्मृति को अपनी कहानी सुनने के लिए नीचे जाते हैं और कैसे उसने अपने प्रेम रुचि सहस्त्र पर जीत हासिल की है। और कई साल पहले वरिष्ठ और सहस्त्र एक शादी में मिले थे और ये उन दोनों के लिए अपनी पहली नज़र का प्यार है। उनके मिलन में मुख्य बाधा सहस्त्र के पिता पट्ट भी रमैया हैं, जो परिवार के सख्त संरक्षक हैं, जो प्रेम विवाह के पूरी तरह से खिलाफ हैं और वरिष्ठ कैसे एक हठी पिता को मना लेता है और साबित करते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए एक योग्य जोड़ीदार हैं, बाकी की कहानी बनाते हैं। तो इस फिल्म की योजना अक्टूबर 2020 में 1996 की पहली शताब्दी की अगली कड़ी के रूप में बनाई गई थी, जिसमें श्रीकांत रावली और दीप्ति भटनागर ने अभिनय किया था कि राघवेंद्र राव ने सीक्वल के निर्देशन की देखरेख करने का फैसला किया, जिसमें गौरी रौनंकी ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और संयोग से श्रीकांत के बड़े बेटे रोशन मेका को अगली कड़ी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। प्रारंभ में ये बताया गया था कि अभिनेता श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर रोशन के साथ महिला प्रधान होंगी, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसे अक्टूबर 2020 में अभिनेत्री मलविका नायर को मेका के साथ जोड़ी बनाने के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जनवरी 2021 में श्रीलीला द्वारा बदल दिया गया था, जिसे जुलाई 2021 में फिल्मांकन पूरा हो गया था और उसी महीने पोस्ट प्रोडक्शन शुरू किया गया था। इस फिल्म को शुरू में सितंबर 2021 में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और यह 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। बाद में 24 जून 2022 को G5 पर इसका प्रीमियम हुआ था। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों का कैसा व्यवहार रहा और इस फिल्म को क्या क्या समीक्षाएँ मिली हैं। द टाइम ऑफ इंडिया के लिए थडगत फाथी ने 5 में से 2.5 सितारों के साथ फिल्म का फिल्मांकन किया है और लिखा है कि पहली सदाद मुख्य अभिनेताओं के अपने में आने के साथ एक शक्ति से उपलब्ध किराया है, लेकिन कुछ भी ताज़ा या दूरस्थ रूप से तार्किक होने की उम्मीद ना करें। द हिंदू की वही सुनीता चौधरी ने महसूस किया है कि ये फिल्म परमात्मा और बुराई के बीच लड़ाई के साथ समाप्त होने की एक मनमोहन देसाई शैली है, जहां एक युवा छोटे कद का रोशन भाले रंग के बीच बड़े शरीर वाले पुरुषों के साथ एक तमाशा करता है और एक हनुमान मूर्ति फिल्म को रोशन और श्रीलीला के लिए एक महंगी सोरील के रूप में देखा जा सकता है। इनायडू कहा गया है कि मुख्य अभिनेताओं के साउंड ट्रैक और प्रदर्शन सकारात्मक हैं और पटकथा कहानी और पहली छमाही फिल्म में नकारात्मक है।
एनडीटीवी के एक समीक्षक ने फिल्म की पटकथा की आलोचना की है और महसूस किया है कि इसकी कहानी पुरानी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राघवेंद्र राव का अभिनय फिल्म के लिए एक माइनस है। फैंस धमाका फिल्म में रवि तेजा जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है और उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो दर्शकों ने उनके प्रति काफ़ी समीक्षाएं व्यक्त की है। तो आइए जानते हैं रवि तेजा जी के बारे में। तो रवि तेजा जी का जन्म 26 जनवरी 1968 में पेशावर रूप से रवि तेजा के नाम से जाना जाता है और वे एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें एक्शन कॉमेडी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वो तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने 3 राज्य नंदी पुरस्कार और एक दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है और उन्हें मास महाराजा उपनाम से भी जाना जाता है। तो इनका जन्म भूपति राजू रविशंकर राजू 26 जनवरी 1968 में जगमपेटा आंध्र प्रदेश भारत में हुआ था। इनका मातृ संस्था है सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज विजयवाड़ा और व्यवसाय है अभिनेता और निर्माता हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 से वर्तमान तक। इनकी पत्नी का नाम है कल्याणी। तो रवि तेजा ने 1990 की फिल्म कथ व्यायाम में एक गैर श्रेय भूमिका में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और अल्लारी प्रियुडु 1993, नीले पेलादत्ता 1996 जैसी कई फिल्मों में छोटी या बिना मान्यता वाली भूमिकाएं निभाई थी। फिर वो सिंधुरम 1997, मानसीची चूडू 1998 में, प्रेमकू बेलियारा 1999 में, समुद्रम 1999 में, अनन्या 2000 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते। उन्होंने कई फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है और मुख्य भूमिका में उनकी शुरुआत 1999 की फिल्म नी कोसम से हुई है जो बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म थी। लेकिन फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया है और बाद में वे इल्लू श्रवणी सुब्रमण्यम 2001 और अवनु वालिदारू इस्ता पंडारू 2002 और इडियट 2002 जो व्यावसायिक रूप से सफल हो गई है। इसके बाद उन्होंने खड्गम 2002 और अम्मा अन्ना ओ तमिला अम्मई 2003, वेकी 2004 और न ऑटोग्राफ 2004, भद्रा 2005 और विक्रमरुडु 2006 और दुबई सीनू 2007 और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। कृष्णा 2008 और नेनिथे 2008 और किक 2009, शंभो शु शंभो 2010, डान सीनू 2010 और मेरा पाके 2011 और बालूपू 2013 और पावर 2014, बंगाल टाइगर 2015, राजा द ग्रेट 2017 और क्रैक 2021 और रवि तेजा को 2012 और 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया की शीर्षक 100 हस्तियों की सूची में सूचीबद्ध किया गया था और वो आरटी टीम वर्कर्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो रवि तेजा जी का जन्म आंध्र प्रदेश के तत्कालीन पूर्वी गोदावरी जिले के जगमपेटा में हुआ था। उनके पिता भूपति राजू राजगोपाल राजू एक फार्मासिस्ट थे और उनकी मां भूपति राजू राजे लक्ष्मी एक गृहिणी थी। रवि तेजा 3 बेटों में से सबसे बड़े हैं और अन्य भारत और लघु हैं जो एक वे अभिनेता भी हैं। उन्होंने अपने पिता के काम के कारण अपना अधिकांश बचपन उत्तरी भारत में बिताया है। उनकी स्कूली शिक्षा जयपुर, दिल्ली, मुंबई और भोपाल में हुई है। वे बचपन से ही सिनेमा के प्रति आकर्षित थे और वे अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते थे और घर पर उनकी फिल्मों के दृश्यों को फिर से अभिनय करते थे। बाद में वे अपने करियर में अपने परिवार के साथ विजयवाड़ा चले गए थे। उन्होंने सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज विजयवाड़ा में कला में स्नातक की डिग्री पूरी की और वो तेलुगु और हिंदी फिल्मों में धारा प्रवाह हो गए और 26 मई 2002 को रवि तेजा ने पश्चिम गोदावरी जिले के गढ़परवरम की रहने वाली कल्याणी से शादी की और दंपति की एक बेटी मोक्षधा और एक बेटा महाधन है।
तो आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 से और 1996 शुरुआती संघर्ष रहा। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के आधे रास्ते में वो फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 1988 में मद्रास चले गए थे। मद्रास में अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी और गुणशेखर उनके रूममेट थे। उन्होंने कर्तव्यम 1990, अभिमन्यु 2010 और 1990, चैतन्य 1991 और कलेक्टर गारी अल्लाडू 1992 और आज का गुंडाराज 1992 फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई और रवि तेजा एक सहायक निर्देशक बन गए थे जो टेलीविज़न और फिल्म दोनों में काम कर रहे थे। एक सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने कई बॉलीवुड के साथ तेलुगु परियोजनाओं में भी काम किया है, जिनमें से प्रतिनिधम्भ, आज का गुंडा राज और अपराधी। उन्होंने कृष्णा वामसी से मुलाकात की और 1996 की हिट फिल्में निन्ने पेल्लदाता के लिए उनके अधीन एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था और वामसी ने रवि तेजा को उस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका में अभिनय करने का अवसर भी दिया था। उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में अपने काम को जारी रखा और 1997 से 2000 तक 1997 में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को सहायक भूमिका में कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंधूरम में अभिनय करने का अवसर मिला था और फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। और रवि तेजा ने बाद में सीता रामाराजू, पदुत त्यागा मंची चूडू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमकू वेलियारा फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं और 1999 में उन्हें नी कोसम के लिए श्रीनु बैतला द्वारा एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सिल्वर नंदी जीता था। रवि तेजा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष जूरी का नंदी पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने कृष्ण वामसी की समुद्रम, चिरंजीवी की अनैया और बजट पद्मा नाभम जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देना शुरू किया था। वो मल्टी स्टारर फिल्में जैसे छेमांगा, वेल्ली लबंगा रंडी, तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश, सकुतुम्बा शपारी, वारे समथम और अयामई कोशम में भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दी थी और 2001 और 2005 में मुख्य अभिनेता के रूप में सफलताएं हासिल की है। और 2001 में पुरी जगन्नाथ के साथ रवि तेजा का जुड़ाव तब से शुरू हुआ जब उन्होंने रवि तेजा को इटलू श्रवणी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका दी थी। फिल्म एक व्यावसायिक हिट थी और रवि तेजा को एकल मुख्य अभिनेता के रूप में विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अवनु वालिदारू इस्तापादारू वामसी द्वारा निर्देशित और सह अभिनीत कल्याणी रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और रवि तेजा की प्रशंसाएं हासिल की। इस साल रवि तेजा को इडियट में भी देखा गया है और पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और रचिता की सह अभिनीत यह एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और रवि तेजा के प्रदर्शन और सम्मान डिलीवरी की समीक्षकों और फिल्म देखने वालों ने समान रूप से प्रशंसाएं की थी। इस साल कृष्णा वामसी की खडगांव की भी रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी और राष्ट्रीय एकता पर एक फिल्म के लिए सरोजिनी देवी पुरस्कार जीता। रवि तेजा की एक युवा अभिनेता की मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें दूसरी बार नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था, जो 2003 में रवि तेजा ने अम्मा अन्ना ओ तमिला अम्मई के लिए फिर से निर्देशक पुरी जगन्नाथ के साथ काम किया और असिन की सह अभिनीत फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी और आइडल ब्रेन के जीवी ने उनकी प्रशंसा की और रवि तेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी ताकत उनकी डायलॉग डिलीवरी और लापरवाह बॉडी लैंग्वेज में निहित है और डोंगुडू जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में भी काम किया है। कल्याणी की सह अभिनीत और श्रीनिवास भीमनेनी और वीडियो द्वारा निर्देशित आरती अग्रवाल की सह अभिनीत और रवि राजा और पिनिसेट्टी द्वारा निर्देशित उसी वर्ष रवि तेजा को ई अब्बाई चला मचंडू अन्वेषण
और ओका राजू ओका रानी जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी। और 2004 में बैतला द्वारा निर्देशित बेंकी में रवि तेजन ने अभिनय किया और आइवलेन ने लिखा है कि पहली छमाही में उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी है। सिद्धांति के साथ उनकी हरकतों और जिस तरह से वे खुद को शीशे के सामने कोसते हैं और वो प्रफुल्लित करने वाला है। उन्होंने सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने इस गोपाल रेड्डी द्वारा निर्देशित न ऑटोग्राफ में दिखाई दिए। और नाउ क्राउनिंग रनिंग.com में एक आलोचक ने लिखा है कि रवि तेजा एक उदास प्रेमी के रूप में शानदार प्रदर्शन करते हैं। चंटी का निर्देशन शोभन ने किया है और 2005 में रवि तेजा के काम में बायोपति श्रीनु द्वारा निर्देशित भद्रा और रसूल एलोर द्वारा निर्देशित भागीरथ शामिल है। उन्होंने हरि शंकर द्वारा निर्देशित और राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्मित अपराध फिल्म शाक में भी काम किया है और 2006 और 2011 में व्यावसायिक सफलताएं प्राप्त की है। और 2006 में रवि तेजा ने विक्रमाकुडु के लिए निर्देशक एस राजामौली के साथ काम किया है, जो 25 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली फिल्म उस साल तक उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। और आइडलवेन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है और विक्रमाडु रवि तेजा की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। उन्होंने अठाली साथी बाबू और विक्रम राठौड़ के दोनों किरदारों को समान रूप से निभाया है और उनकी चिंता का तरीका बस शानदार है। नतीजतन रवि तेजा ने खटरनक 2006 और दुबई सीनू 2007 में मुख्य भूमिका निभाई हैं, जो निर्देशक बैतल के साथ उनकी तीसरा सहयोग था। और 2008 में रवि तेजा ने बीबी विनायक की 3 फिल्मों में काम किया है, कृष्णा बालादुर और निन्ने थे ने निर्देशक पुरी के साथ अपने चौथे सहयोग को चिन्हित किया है। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन फिल्म में एक उभरते हुए निर्देशक के रूप में रवि तेजा के चित्रण को प्रशंसाएं मिली हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नंदी पुरस्कार मिला है। 2009 में रवि तेजा ने एक्शन कॉमेडी किक के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ काम किया है। ये फिल्म 30 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और उस वर्ष बाद वो अंजनेलू में दिखाई दिए। और 2010 में उनकी फिल्मों में शाम्बो शिव शाम्बो और गोपीचंद मलिनेनी द्वारा निर्देशित डॉन सीनू शामिल थे। और 2011 में रवि तेजा 4 फिल्मों में दिखाई दिए थे। उनकी पहली रिलीज हरि शंकर की मियारपाके थी। बाद में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की डोंगला मुथा में अभिनय किया और कथा पटक कथा दर्शकव्यम अपाला रज्जू में खुद के बॉडी डबल के रूप में एक कैमियो उपस्थिति बनाई थी, जिसे वर्मा ने भी निर्देशित किया था और उनकी इस साल की आखिरी रिलीज भी रहा थी। बाद में इस फिल्म के बाद उन्हें उनके सामूहिक एक्शन दृश्यों के लिए मास महाराजा कहा जाने लगा था। और 2012 में रवि तेजा ने गुणशेखर की निप्पू और शिव की दावरू के 4 फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने 5वीं बार निर्देशक पुरी के साथ फैंटेसी कॉमेडी देवडू चेसिना मुनुसुलू के लिए सहयोग किया और वो बाद में परशुराम के सरोचारू रेडफी.com में दिखाई दिए थे। रवि तेजा एक अलग अवतार है और एक अधिक दब्बू अवतार एक अभिनेता के छवि और भूमिका में बदलाव आवश्यक है और रवि तेजा संक्रमण को काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। और 2013 में रवि तेजा ने माली नैनी की एक एक्शन कॉमेडी बालूपू में शुरुआत की। द टाइम ऑफ इंडिया ने लिखा है कि रवि तेजा एक मनोरंजक प्रदर्शन के साथ आए हैं और कांचारा पलेम शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण और ब्लैक फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन पर बहुत शक्तिशाली दिखा है। वो चरित्र की त्वचा में उतर जाते हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में से एक बन गई है। 2014 में उन्हें पावर में नवोदित निर्देशक के.एस. रविंद्र के साथ साई रामशंकर की रोमियो में कैमियो की उपस्थिति के साथ अभिनय किया था और 2015 में उन्होंने किक के सीक्वल के लिए फिर से निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया और किक 2 नंदमुरी कल्याण द्वारा निर्मित है। बड़ी उम्मीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और बाद में उन्होंने संपन्न नंदी द्वारा निर्देशित बंगाल टाइगर
2015 में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली ये फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। और एक वर्ष के लिए विश्राम लेने के बाद उन्होंने अनिल रविपुड़ी द्वारा निर्देशित राजा द ग्रेट 2017 में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म रवि तेजा की पहली 50 करोड़ की कमाई करने वाली और उनके कैरियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2018 में रवि तेजा ने 3 फिल्मों में अभिनय किया। टच चेसी चूडू, नीला टिक और अमर अकबर एंथोनी, ये 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी। उनकी 2020 की फिल्म डिस्को राजा, जिसमें रवि तेजा ने दोहरी भूमिकाएं निभाई थी और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। रवि तेजा की 2021 की फिल्म क्रैक ने निर्देशन मालिनेनी के साथ अपने तीसरे सहयोग को चिन्हित किया और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। कार्तिक घट्टामनेनी ने किया था और इस फिल्म में रवि तेजा और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि जयराम राव रमेश, सचिन खेडेकर और तनिकेला भरानी सहायक भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं तृणधाराव नक्कीना और इस फिल्म को लिखा है तृणधाराव नक्कीना और कुमार बिजवाड़ा ने। और इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं अभिषेक अग्रवाल, टीजी विश्व प्रसाद जी और इस फिल्म को अभिनीत किया है रवि तेजा, श्रीलीला ने और इस फिल्म का छायांकन किया है कार्तिक घट्टामनेनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है प्रवीण बकरी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है भीष्म सिकिरो लियो ने और उत्पादन कंपनी है लोक मीडिया फैक्ट्री अभिषेक अग्रवाल कला। तो फ्रेंड्स, यह मूवी 23 दिसंबर 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के बजट की बात करें तो यह मूवी 40 करोड़ के बजट पर तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने 6 दिन में 56 करोड़ का कुल कारोबार किया था। तो इस फिल्म का फिल्मांकन हैदराबाद, स्पेन के कुछ हिस्सों में हुआ था। ये फिल्म 23 दिसंबर 2022 को समीक्षकों से मिश्रित सकारात्मक समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। तो यह फिल्म जेपी एक बिजनेस मैग्नेट और जेपी आर्बिट नामक कंपनी के प्रमुख कंपनियों को निर्मम तरीके से लेने के लिए जाने जाते हैं। वो नंद गोपाल चक्रवर्ती के पीपल मार्ट पर अपनी नज़रें जमाते हैं और इसे अपने बेटे आर्य को जन्मदिन के उपहार के रूप में पेश करने का फैसला करते हैं। हालांकि जेपी को नंद गोपाल के बेटे और कंपनी के आगामी सीईओ आनंद चक्रवर्ती की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां वो उसे उखाड़ फेंकने का फैसला करते हैं। और स्वामी एक स्ट्रीट स्मार्ट स्थानीय बेरोजगार लड़का है और आनंद का हमशक्ल है जो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसके पिता वासुदेव राव, माँ और बहन सुब्बू शामिल है। वो असफल रूप से काम करता है और सुब्बू की आसान शादी का बोझ है। पड़वी सुब्बू की दोस्त है जो स्वामी से मिलती है और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन प्रणवी के पिता और चक्रवर्ती के दोस्त रमेश रेड्डी आनंद के साथ गठबंधन की व्यवस्था करते हैं। प्रणवी भ्रमित महसूस करती है कि क्या आनंद के ऊपर स्वामी को चुनना है और प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, जिसके कारण लेकिन रमेश स्वामी को खत्म करने के लिए गुंडों को भेजता है। लेकिन आर्य और उसके गुंडे आनंद को मारने के लिए घेर लेते हैं और प्रणवी स्वामी को मदद के लिए बुलाती है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि स्वामी और आनंद एक ही व्यक्ति हैं। जो स्वामी रमेश और आर्य के गुंडों की पिटाई करता है, लेकिन एक गुर्गे द्वारा खटखटाया जाता है और उसे मृत मान लिया जाता है। हालांकि स्वामी वहां से बच जाता है और अपनी मौत को नाकाम कर लेता है, जहां प्रणवी उससे दोहरे व्यक्तित्व में रहने के बारे में पूछती है। लेकिन स्वामी ने खुलासा किया कि वो बचपन में चक्रवर्ती से मिले थे, जब वो और उनके पिता मेले में लापता हो गए थे और चक्रवर्ती ने अपने पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन
बाद में उन्हें अपने बेटे के रूप में अपना लिया था। 4 साल बाद स्वामी के माता पिता पहुंचे और चक्रवर्ती उन्हें वापस भेजने में हिचकिचा रहे थे, जिसके कारण उन्हें खुश रखने के लिए स्वामी ने दोहरी भूमिका निभाई थी और ये मानते हुए कि आनंद मर चुका है और जेपी स्वामी को आनंद के रूप में कार्य करने के लिए कहते हैं और कंपनी के शेयरों को जेपी ऑर्बिट में वितरित करने के लिए कहते हैं। और एक हास्य घटना शुरू होती है जहां स्वामी हर बार जेपी और आर्य को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होते हैं, जहां वो अंत में सुबु की शादी की व्यवस्था करते हैं और श्रमिकों को अपना हिस्सा भी दान करते हैं। हालांकि जेपी स्वामी की दोहरी पहचान का पता लगाता है और चक्रवर्ती को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्वामी उसे बचाता है, जहां वो वासुदेव को भी बचाता है और जेपी और आर्य की पिटाई करता है। स्वामी ने ये भी खुलासा किया कि चक्रवर्ती के भाई के बेटे विक्रम चक्रवर्ती भी स्वामी के जीवन के पीछे हैं, क्योंकि वो कंपनी के सीईओ बनने के लिए उसके लिए एक बाधा बन गए हैं। स्वामी विक्रम को बताता है, जहां विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्वामी और उसके परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है और विक्रम के सीईओ होने के साथ स्वामी और प्रवी खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और परिवार एक सामान्य और खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में। तो स्वामी विवेकानंद आनंद चक्रवर्ती के रूप में रवि तेजा हैं और प्रणवी रेड्डी स्वामी आनंद चक्रवर्ती के रूप में उनकी श्रीलीला प्रेमिका हैं। जयराम जेपी के रूप में हैं और नंद गोपाल चक्रवर्ती स्वामी आनंद चक्रवर्ती के पालक के रूप में, उनके पिता के रूप में सचिन खेडेकर हैं और वासुदेव राव स्वामी आनंद चक्रवर्ती की जैविक पिता के रूप में तनिकेला भरणी हैं और प्रणवी के पिता रमेश रेड्डी के रूप में राव रमेश हैं और आर्य जेपी के बेटे के रूप में चिराग जानी हैं और अली जेपी कार्यकर्ता के रूप में हैं और प्रवीण स्वामी आनंद चक्रवर्ती के मित्र के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं और ड्राइवर के रूप में हाइपर आदि और देवी के रूप में पवित्रा लोकेश स्वामी आनंद चक्रवर्ती के पालक माँ के रूप में हैं और तुलसी यशोदा स्वामी आनंद चक्रवर्ती की जैविक माँ के रूप में हैं और राजश्री नायर हैं। तो इस फिल्म का शीर्षक अक्टूबर 2021 में सामने आया था। फिल्म की फोटोग्राफी 4 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, जहां पहला शेड्यूल नवंबर 2021 में पूरा हो था और निर्माताओं ने फरवरी 2022 में हैदराबाद में एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया था, जिसमें निर्माताओं ने मार्च 2022 में स्पेन की प्लाजा के स्पाइना में एक भी गीत की शूटिंग की थी और फिल्मांकन 22 सितंबर 2022 को पूरा हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म का संगीत भीष्म सेरेसोलियो द्वारा रचित है और पहला एकल शीर्षक जिथाक, जिसे 18 अगस्त 2022 को जारी किया गया था और दूसरा एकल शीर्षक मास राजा, जिसे 23 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जिनथाक, इसको गाया है करसला श्याम ने और भीम्स ने और नंबर 2 मास राजा, इसको गाया है राम जोगैया शास्त्री ने। नंबर 3 क्या हो रहा है, इसको भी गाया है राम जोगैया शास्त्री ने, रमैया बेहरा भार्गवी पिल्लई ने। नंबर 4 तुम, इसको गाया है राम जोगैया शास्त्री और पृथ्वी चंद्रानी। नंबर 5 दंड कडियाल, इसको भीम्स ने गाया है। नंबर 6 क्या हो रहा है, इसको राम जोगैया शास्त्री और जान ने गाया है। तो धमाका फिल्म को 23 दिसंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इस फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकार 18.30 करोड़ की लागत से बेचे गए थे, जहां हिंदी डबिंग अधिकार 10 करोड़ की कीमत में बेचे गए थे, जबकि सैटेलाइट और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार 20 करोड़ में बेचे गए थे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म के द्वारा दर्शकों ने इसे क्या समीक्षाएं दी हैं और इसे कैसी कैसी आलोचनाएं की हैं। तो फ्रेंड्स,
धमाका को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और इसे 123 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिया है और लिखा है कि कुल मिलाकर धमाका एक एक्शन ड्रामा है जिसमें नियमित द्रव्यमान तत्व हैं, लेकिन रवि तेजा अपने ऊर्जावान अवतार के साथ वापस आ गए हैं और अपने मनोरंजक प्रदर्शन के साथ आपको स्क्रीन से बांधे रखते हैं। अतिरिक्त बोनस है और हिट गाने और हास्य दृश्य हैं। यदि आप नियमित कहानी की उपेक्षा करते हैं और अपनी उम्मीदों पर नियंत्रण रखते हैं तो अंत में आपको फिल्म पसंद आएगी। द टाइम ऑफ इंडिया के पाल निकोडेमस ने 5 में से 3 सितारे दिए हैं और लिखा है कि कुल मिलाकर धमाका एक एक्शन से भरपूर कॉमेडी है जो बड़े पैमाने पर मनोरंजन पर निर्भर करती है, जिसे रवि तेजा की ऊर्जा और श्रीलीला का ग्लैमर इस नियमित कहानी को एक मनोरंजक घड़ी बनाते हैं। और इंडिया टुडे की जननी के फिल्म को 5 में से 2 सितारे लिख दिए हैं और लिखा है कि फिल्म में 10 मिनट हमें एक देजा वू का एहसास होता है क्योंकि ये आपको आला बैकुंठ प्रेमलू की याद दिलाता है। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए हैं और लिखा है कि धमाका की शैली तरल है और यह एक शैली से दूसरी शैली में कूदता रहता है और अंत में त्रिविक्रम के आला बैकुंठ पेरामुलु का एक अलग संस्करण बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो धमाका ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 10 करोड़ की कमाई की थी, जिसमें से 7.55 करोड़ सकल घरेलू भारत से शामिल है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाजारों में पहले दिन की हिस्सेदारी 4.40 करोड़ थी और अपनी शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की थी और भारत में फिल्म ने शुरुआती सप्ताह में 20.50 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया था, जबकि हिंदी फिल्म शिकर्स 20.10 करोड़ से आगे निकल गई थी। तो फ्रेंड्स, धमाका फिल्म में श्रीलीला जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो श्रीलीला जी का जन्म 14 जून 2001 को भारतीय मूल की एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने 2019 में किस के साथ अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने साइमा अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू कन्नड़ जीता और वो अपनी तेलुगु फिल्म पेल्ली संडाडी में दिखाई दी थी। तो इनका जन्म 14 जून 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेत्री है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 2019 से वर्तमान तक। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो श्रीलीला जी का जन्म 14 जून 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण बेंगलुरु भारत में हुआ था और उनकी मां स्वर्णलता बेंगलोर में स्थित एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं और स्वर्णलता का विवाह उद्योगपति सुरापनी सुभाकर राव से हुआ था और युगल के अलग होने के बाद लीला का जन्म हुआ था जो स्वर्णलता से हुआ था। लीला ने एक बच्चे के रूप में भरतनाट्यम नाटक का प्रशिक्षण शुरू किया और वो एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखती हैं और उन्होंने 2021 तक अपने MBBS के अंतिम वर्ष में थी और फरवरी 2022 में लीला ने 2 विकलांग बच्चों को गोद लिया था। तो निर्देशक AP अर्जुन ने सोशल मीडिया पर लीला की तस्वीरें देखी जिन्होंने सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने लिया था और उन्हें अपनी 2019 की फिल्म किस में कास्ट किया और अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने तेलुगु सिनेमा में संपर्क होने के बावजूद बेंगलोर में पली बढ़ी होने के कारण कन्नड़ भाषा की फिल्मों में अपना करियर शुरू करना चुना था। किस के लिए फिल्मांकन 2017 में शुरू हुआ, जबकि लीला अपने प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में थीं और वो यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की
एस शारदा ने कहा है कि लीला ने एक आत्मविश्वासपूर्ण शुरुआत करते हुए लिखा है कि श्री लीला स्टाइलिश दिखती हैं और समान रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं। टाइम ऑफ इंडिया के आलोचक विनय लोकोस ने ये कहते हुए भावनाओं को प्रतिनिधित्व किया है कि लीला उनकी भूमिका में चमक गई हैं। एक महीने बाद दूसरी फिल्म भारतते श्री मुरली के साथ प्रदर्शित हुई थी के लिए प्रदर्शन की समीक्षा करना द न्यूज मिनट अरविंद श्वेता ने लिखा है कि लीला अच्छी है और जब अभिनय और स्क्रीन उपस्थिति की बात की जाती है तो वो श्री मुरली के साथ खुद को रखती हैं। द न्यू इंडियन की एक्सप्रेस की शारदाने ने लिखा है कि ये श्री लीला की दूसरी फिल्म है और ऐसा लगता है कि वो कैमरे के सामने सहज हो रही हैं और भूमिका की मांग को पूरा करती हैं। और 2021 में लीला को रोमांटिक संगीतमय फिल्म पेली सांडा में कास्ट किया गया था, जिसने तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की और अभिनेत्री ने अपने चरित्र को मरने के लिए भूमिका के रूप में वर्णित किया था, जबकि फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। लीला की भूमिका ने समीक्षकों से सराहना प्राप्त की है। द हिंदू की संगीता देवी ने फिल्म को मुख्य जोड़ी रोशन और लीला की महंगी सोरील कहा है और ये देखते हुए कि ताज़ा और आकर्षक दिखती हैं, लेकिन उनमें केमिस्ट्री की कमी थी। लेकिन 2022 में लीला ने कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी बाय ट्रू लव में अभिनय किया था। द टाइम ऑफ इंडिया की सुनैना सुरेश ने उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा है कि श्री लीला ने एक ऐसी भूमिका के साथ शो को चुरा लिया है जो उन्हें एक फिल्म में सिर्फ आंख कैडी से अधिक होने की पेशकश करती है। वो विशेष रूप से भावात्मक दृश्यों में चमकती हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारदा ने महसूस किया है कि फिल्म में उन्हें देखकर खुशी हुई। डेक्कन हेराल्ड की एक समीक्षा में कहा है कि जब वो प्रभावशाली थी और लीला के कन्नड़ उच्चारण में सुधार की गुंजाइश थी। पेली सांडा की सफलता के बाद लीला को तेलुगु फिल्मों में कई प्रस्ताव मिले, लेकिन अभिनेत्री ने रवि तेजा अभिनीत धमाका सहित 4 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए, जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और उन्हें तेलुगु कन्नड़ द्विभाषी फिल्म जूनियर में भी जी जनार्दन रेड्डी के बेटे कीर्ति रेड्डी के साथ और नितिन के विपरीत वक्थम वामसी द्वारा निर्देशित और एक तेलुगु फिल्म में कास्ट किया गया था। श्री लीला ने अपनी शुरुआत पहले की थी पेली सांडा फिल्म से। तो पेली सांडा 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की संगीत में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो कि राघवेंद्र राव की देखरेख में पहली बार गौरी रोनांकी द्वारा निर्देशित माधवी कोवेलामुदी, शोभू यारलंगड़ा और प्रसाद देविनेनी द्वारा निर्मित। इस फिल्म में रोशन मेका और श्री लीला मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 1996 में इसी नाम से आई फिल्म का आध्यात्मिक सीक्वल है और ये राघवेंद्र राव के अभिनय की शुरुआत है, जिन्होंने पिछली फिल्म और तेलुगु में श्री लीला का निर्देशन किया था और इसे 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था। तो माँ एक आकांक्षी फिल्म निर्माता है जो द्रोणाचार्य अवार्डी वरिष्ठ की एक बायोपिक बनाने में रुचि व्यक्त करती हैं और वरिष्ठ द्वारा परियोजना को अधिकृत करने की योजना बना रही थी, लेकिन इस कंपनी ने अपनी कहानी बताने पर वो आत्महत्या करने की धमकी देती हैं और अनिच्छुक वरिष्ठ हिलता है और स्मृति को अपनी कहानी सुनने के लिए नीचे जाते हैं और कैसे उसने अपने प्रेम रुचि सहस्त्र पर जीत हासिल की है। और कई साल पहले वरिष्ठ और सहस्त्र एक शादी में मिले थे और ये उन दोनों के लिए अपनी पहली नज़र का प्यार है। उनके मिलन में मुख्य बाधा सहस्त्र के पिता पट्ट भी रमैया हैं, जो परिवार के सख्त संरक्षक हैं, जो प्रेम विवाह के पूरी तरह से खिलाफ हैं और वरिष्ठ कैसे एक हठी पिता को मना लेता है और साबित करते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए एक योग्य जोड़ीदार हैं। बाकी की कहानी बनाते हैं। तो इस फिल्म की योजना अक्टूबर 2020 में 1996 की पहली शताब्दी की अगली कड़ी के रूप में बनाई गई थी, जिसमें श्रीकांत रवली और दीप्ति भटनागर ने अभिनय किया था।
कि राघवेंद्र राव ने सीक्वल के निर्देशन की देखरेख करने का फैसला किया, जिसमें गौरी रौनकी ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और संयोग से श्रीकांत के बड़े बेटे रोशन मेका को अगली कड़ी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। प्रारंभ में ये बताया गया था कि अभिनेता श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर रोशन के साथ महिला प्रधान होंगी, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसे अक्टूबर 2020 में अभिनेत्री मालविका नायर को मेका के साथ जोड़ी बनाने के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जनवरी 2021 में श्रीलीला द्वारा बदल दिया गया था, जिसे जुलाई 2021 में फिल्मांकन पूरा हो गया था और उसी महीने पोस्ट प्रोडक्शन शुरू किया गया था। इस फिल्म को शुरू में सितंबर 2021 में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और यह 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। बाद में 24 जून 2022 को जी5 पर इसका प्रीमियम हुआ था। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों का कैसा व्यवहार रहा और इस फिल्म को क्या क्या समीक्षाएँ मिली हैं। द टाइम ऑफ इंडिया के लिए थडगत पाथी ने 5 में से 2.5 सितारों के साथ फिल्म का फिल्मांकन किया है और लिखा है कि पहली सदाद मुख्य अभिनेताओं के अपने में आने के साथ एक सख्ती से उपलब्ध किराया है, लेकिन कुछ भी ताज़ा या दूरस्थ रूप से तार्किक होने की उम्मीद ना करें। द हिंदू की वही सुनीता चौधरी ने महसूस किया है कि ये फिल्म परमात्मा और बुराई के बीच लड़ाई के साथ समाप्त होने की एक मनमोहन देसाई शैली है, जहां एक युवा छोटे कद का रोशन भाले रंग के बीच बड़े शरीर वाले पुरुषों के साथ एक तमाशा करता है और एक हनुमान मूर्ति फिल्म को रोशन और श्रीलीला के लिए एक महंगी सोरील के रूप में देखा जा सकता है। इनायडू कहा गया है कि मुख्य अभिनेताओं के साउंड ट्रैक और प्रदर्शन सकारात्मक हैं और पटकथा कहानी और पहली छमाही फिल्म में नकारात्मक है। एनडीटीवी के एक समीक्षक ने फिल्म की पटकथा की आलोचना की है और महसूस किया है कि इसकी कहानी पुरानी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राघवेंद्र राव का अभिनय फिल्म के लिए एक माइनस है। फैंस, धमाका फिल्म में रवि तेजा जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है और उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो दर्शकों ने उनके प्रति काफ़ी समीक्षाएं व्यक्त की है। तो आइए जानते हैं रवि तेजा जी के बारे में। तो रवि तेजा जी का जन्म 26 जनवरी 1968 में पेशावर रूप से रवि तेजा के नाम से जाना जाता है और वह एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें एक्शन कॉमेडी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वो तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने 3 राज्य नंदी पुरस्कार और एक दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है और उन्हें मास महाराजा उपनाम से भी जाना जाता है। तो इनका जन्म भूपति राजू रविशंकर राजू 26 जनवरी 1968 में जगमपेटा आंध्र प्रदेश भारत में हुआ था। इनका मातृ संस्था है सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज विजयवाड़ा और व्यवसाय है अभिनेता और निर्माता हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1988 से वर्तमान तक। इनकी पत्नी का नाम है कल्याणी। तो रवि तेजा ने 1990 की फिल्म कथ व्यायाम में एक गैर श्रेय भूमिका में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और अल्लारी प्रियुडु 1993, नीले पेलादत्ता 1996 जैसी कई फिल्मों में छोटी या बिना मान्यता वाली भूमिकाएं निभाई थी। फिर वो सिंधुरम 1997, मानसीची चूडू 1998 में, प्रेमकू बेलियारा 1999 में, समुद्रम 1999 में, अनन्या 2000 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते। उन्होंने कई फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है और मुख्य भूमिका में उनकी शुरुआत 1999 की फिल्म नी कोसम से हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म थी। लेकिन फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया है और बाद में वह इल्लू श्रवणी सुब्रमण्यम 2001 और अवनु वालिदारू इस्ता पंडारू 2002 और
इडियट 2002 जो व्यावसायिक रूप से सफल हो गई है। इसके बाद उन्होंने खड्गम 2002 और अम्मा अन्ना ओ तमिला अम्मई 2003, वेकी 2004 और न ऑटोग्राफ 2004, भद्रा 2005 और विक्रमरुडु 2006 और दुबई सीनू 2007 और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। कृष्णा 2008 और नेनिथे 2008 और किक 2009, शंभो शिव शंभो 2010, डान सीनू 2010 और मेरा पाके 2011 और बालूपू 2013 और पावर 2014, बंगाल टाइगर 2015, राजा द ग्रेट 2017 और क्रैक 2021 और रवि तेजा को 2012 और 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया की शीर्षक 100 हस्तियों की सूची में सूचीबद्ध किया गया था और वो आरटी टीम वर्कर्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो रवि तेजा जी का जन्म आंध्र प्रदेश के तत्कालीन पूर्वी गोदावरी जिले के जगमपेटा में हुआ था। उनके पिता भूपति राजगोपाल राजू एक फार्मासिस्ट थे और उनकी मां भूपति राजू राज्य लक्ष्मी एक गृहिणी थी। रवि तेजा 3 बेटों में से सबसे बड़े हैं और अन्य भारत और लघु हैं जो एक वे अभिनेता भी हैं। उन्होंने अपने पिता के काम के कारण अपना अधिकांश बचपन उत्तरी भारत में बिताया है। उनकी स्कूली शिक्षा जयपुर, दिल्ली, मुंबई और भोपाल में हुई है। वे बचपन से ही सिनेमा के प्रति आकर्षित थे और वे अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते थे और घर पर उनकी फिल्मों के दृश्यों को फिर से अभिनय करते थे। बाद में वे अपने करियर में अपने परिवार के साथ विजयवाड़ा चले गए थे। उन्होंने सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज विजयवाड़ा में कला में स्नातक की डिग्री पूरी की और वो तेलुगु और हिंदी फिल्मों में धारा प्रवाह हो गए और 26 मई 2002 को रवि तेजा ने पश्चिम गोदावरी जिले के गढ़परवरम की रहने वाली कल्याणी से शादी की और दंपति की एक बेटी मोक्षदा और एक बेटा महाधन है। तो आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 से और 1996 शुरुआती संघर्ष रहा। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के आधे रास्ते में वो फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 1988 में मद्रास चले गए थे। मद्रास में अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी और गुणशेखर उनके रूममेट थे। उन्होंने कर्तव्यम 1990, अभिमन्यु 2010 और 1990, चैतन्य 1991 और कलेक्टर गारी अल्लाडू 1992 और आज का गुंडाराज 1992 फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई और रवि तेजा एक सहायक निर्देशक बन गए थे जो टेलीविज़न और फिल्म दोनों में काम कर रहे थे। एक सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने कई बॉलीवुड के साथ तेलुगु परियोजनाओं में भी काम किया है, जिनमें से प्रतिनिधम्भ, आज का गुंडा राज और अपराधी। उन्होंने कृष्णा वामसी से मुलाकात की और 1996 की हिट फिल्में निन्ने पेल्लदाता के लिए उनके अधीन एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था और वामसी ने रवि तेजा को उस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका में अभिनय करने का अवसर भी दिया था। उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में अपने काम को जारी रखा और 1997 से 2000 तक 1997 में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को सहायक भूमिका में कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंधूरम में अभिनय करने का अवसर मिला था और फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। और रवि तेजा ने बाद में सीता रामाराजू, पदुत त्यागा मंची चूडू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमकू वेलियारा फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं और 1999 में उन्हें नी कोसम के लिए श्रीनु बैतला द्वारा एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सिल्वर नंदी जीता था। रवि तेजा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष जूरी का नंदी पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने कृष्ण वामसी की समुद्रम, चिरंजीवी की अनैया और बजट पद्मा नाभम जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देना शुरू किया था। वो मल्टी स्टारर फिल्में जैसे छेमांगा, वेल्ली लबंगा रंडी, तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश, सकुटुंबा, शपारी, वारे समथम और अयामई
होशम में भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दी थी और 2001 और 2005 में मुख्य अभिनेता के रूप में सफलताएं हासिल की है। और 2001 में पुरी जगन्नाथ के रवि तेजा का जुड़ाव तब से शुरू हुआ जब उन्होंने रवि तेजा को इटलू श्रवणी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका दी थी। फिल्म एक व्यावसायिक हिट थी और रवि तेजा को एकल मुख्य अभिनेता के रूप में विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अवनु वालिदारू इस्तापादारू वामसी द्वारा निर्देशित और सह अभिनीत कल्याणी रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और रवि तेजा की प्रशंसाएं हासिल की। इस साल रवि तेजा को इडियट में भी देखा गया है और पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और रचिता की सह अभिनीत यह एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और रवि तेजा के प्रदर्शन और सम्मान डिलीवरी की समीक्षकों और फिल्म देखने वालों ने समान रूप से प्रशंसाएं की थी। इस साल कृष्णा वामसी की खडगाम की भी रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी और राष्ट्रीय एकता पर एक फिल्म के लिए सरोजिनी देवी पुरस्कार जीता। रवि तेजा की एक युवा अभिनेता की मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें दूसरी बार नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था, जो 2003 में रवि तेजा ने अम्मा अन्ना ओ तमिला अम्माई के लिए फिर से निर्देशक पुरी जगन्नाथ के साथ काम किया और असिन की सह अभिनीत फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी और आइडल ब्रेन के जीवी ने उनकी प्रशंसा की और रवि तेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी ताकत उनकी डायलॉग डिलीवरी और लापरवाह बॉडी लैंग्वेज में निहित है और डोंगुडू जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में भी काम किया है। कल्याणी की सह अभिनीत और श्रीनिवास भीमनेनी और वीडियो द्वारा निर्देशित आरती अग्रवाल की सह अभिनीत और रवि राजा और पिनिसेट्टी द्वारा निर्देशित उसी वर्ष रवि तेजा को ई अब्बाई चला मचंडू अन्वेषण और ओका राजू ओका रानी जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी। और 2004 में बैतला द्वारा निर्देशित बेंकी में रवि तेजा ने अभिनय किया और आइवलेन ने लिखा है कि पहली छमाही में उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी है। सिद्धांति के साथ उनकी हरकतों और जिस तरह से वे खुद को शीशे के सामने कोसते हैं और वो प्रफुल्लित करने वाला है। उन्होंने सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने इस गोपाल रेड्डी द्वारा निर्देशित न ऑटोग्राफ में दिखाई दिए और नाउ क्राउनिंग रनिंग.com में एक आलोचक ने लिखा है कि रवि तेजा एक उदास प्रेमी के रूप में शानदार प्रदर्शन करते हैं। चंटी का निर्देशन शोभन ने किया है और 2005 में रवि तेजा के काम में बायोपति श्रीनु द्वारा निर्देशित भद्रा और रसूल एलोर द्वारा निर्देशित भागीरथ शामिल है। उन्होंने हरि शंकर द्वारा निर्देशित और राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्मित अपराध फिल्म शाक में भी काम किया है और 2006 और 2011 में व्यावसायिक सफलताएं प्राप्त की है। और 2006 में रवि तेजा ने विक्रमाकुडू के लिए निर्देशक एस राजामौली के साथ काम किया है, जो 25 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली फिल्म उस साल तक उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। और आइडलवेन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है और विक्रमाडू रवि तेजा की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। उन्होंने अठाली साथी बाबू और विक्रम राठौड़ के दोनों किरदारों को समान रूप से निभाया है और उनकी चिंता का तरीका बस शानदार है। नतीजतन रवि तेजा ने खटरनक 2006 और दुबई सीनू 2007 में मुख्य भूमिका निभाई हैं, जो निर्देशक बैतल के साथ उनकी तीसरा सहयोग था। और 2008 में रवि तेजा ने बीबी विनायक की 3 फिल्मों में काम किया है, कृष्णा बाला दुर और निन्ने थे ने निर्देशक पुरी के साथ अपने चौथे सहयोग को चिन्हित किया है। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन फिल्म में एक उभरते हुए निर्देशक के रूप में रवि तेजा के चित्रण को प्रशंसाएं मिली हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नंदी पुरस्कार मिला है। 2009 में रवि तेजा ने एक्शन कॉमेडी किक के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ काम किया है। ये फिल्म 30 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और उस वर्ष बाद वो अंजनेलू में दिखाई दिए और 2010 में उनकी फिल्मों में
शाम्बो शिव शाम्बो और गोपीचंद मलिनेनी द्वारा निर्देशित डॉन सीनू शामिल थे। और 2011 में रवि तेजा 4 फिल्मों में दिखाई दिए थे। उनकी पहली रिलीज हरीश शंकर की मियारपाके थी। बाद में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की डोंगला मुथा में अभिनय किया और कथा पटक कथा दर्शकव्यम अपाला रज्जू में खुद के बॉडी डबल के रूप में एक कैमियो उपस्थिति बनाई थी, जिसे वर्मा ने भी निर्देशित किया था और उनकी इस साल की आखिरी रिलीज भी रहा थी। बाद में इस फिल्म के बाद उन्हें उनके सामूहिक एक्शन दृश्यों के लिए मास महाराजा कहा जाने लगा था। और 2012 में रवि तेजा ने गुणशेखर की निप्पू और शिव की दावरू की 4 फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने 5वीं बार निर्देशक पुरी के साथ फैंटेसी कॉमेडी देवडू चेसिना मुनुसुलु के लिए सहयोग किया और वो बाद में परशुराम के सरोचारू रेडफी.com में दिखाई दिए थे। रवि तेजा एक अलग अवतार है और एक अधिक दब्बू अवतार एक अभिनेता के छवि और भूमिका में बदलाव आवश्यक है और रवि तेजा संक्रमण को काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। और 2013 में रवि तेजा ने मालिनेनी की एक एक्शन कॉमेडी बालूपू में शुरुआत की। द टाइम ऑफ इंडिया ने लिखा है कि रवि तेजा एक मनोरंजक प्रदर्शन के साथ आए हैं और कांचारा पलेम शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण और ब्लैक फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन पर बहुत शक्तिशाली दिखा है। वो चरित्र की त्वचा में उतर जाते हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में से एक बन गई है। 2014 में उन्हें पावर में नवोदित निर्देशक के एस रविंद्र के साथ साईं रामशंकर की रोमियो में कैमियो की उपस्थिति के साथ अभिनय किया था। और 2015 में उन्होंने किक के सीक्वल के लिए फिर से निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया और किक 2 नंदमुरी कल्याण द्वारा निर्मित है। बड़ी उम्मीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और बाद में उन्होंने संपन्न नंदी द्वारा निर्देशित बंगाल टाइगर 2015 में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली ये फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। और एक वर्ष के लिए विश्राम लेने के बाद उन्होंने अनिल रविपुड़ी द्वारा निर्देशित राजा द ग्रेट 2017 में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म रवि तेजा की पहली 50 करोड़ की कमाई करने वाली और उनके कैरियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2018 में रवि तेजा ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, टच चेसी चूडू, नीला टिक और अमर अकबर एंथोनी। ये 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी। उनकी 2020 की फिल्म डिस्को राजा, जिसमें रवि तेजा ने दोहरी भूमिकाएं निभाई थी और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। रवि तेजा की 2021 की फिल्म क्रैक ने निर्देशन मालिनेनी के साथ अपने तीसरे सहयोग को चिन्हित किया और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। मालिनेनी ने किया था और इस फिल्म में रवि तेजा और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि जयराम राव रमेश, सचिन खेडेकर और तनिकेला भरानी सहायक भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं तृणधाराव नक्कीना और इस फिल्म को लिखा है तृणधाराव नक्कीना और कुमार बिजवाड़ा ने। और इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं अभिषेक अग्रवाल, टीजी विश्व प्रसाद जी और इस फिल्म को अभिनीत किया है रवि तेजा श्रीलीला ने। और इस फिल्म का छायांकन किया है कार्तिक घट्टामनेनी ने और इस फिल्म को संपादित किया है प्रवीण बकरी ने। और इस फिल्म में संगीत दिया है भीष्म सिकिरोलियो ने और उत्पादन कंपनी है लोक मीडिया फैक्ट्री अभिषेक अग्रवाल कला। तो फ्रेंड्स, यह मूवी 23 दिसंबर 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के बजट की बात करें तो यह मूवी 40 करोड़ के बजट पर तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने 6 दिन में 56 करोड़ का कुल कारोबार किया था। तो इस फिल्म का फिल्मांकन हैदराबाद स्पेन के कुछ हिस्सों में हुआ था। ये फिल्म 23 दिसंबर 2022 को समीक्षकों से मिश्रित सकारात्मक समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। तो यह फिल्म जेपी एक बिजनेस मैग्नेट और जेपी आर्बिट नामक कंपनी के प्रमुख कंपनियों को निर्मम तरीके से लेने के लिए जाने जाते हैं। वो नंद गोपाल चक्रवर्ती के पीपल
मार्ट पर अपनी नज़रें जमाते हैं और इसे अपने बेटे आर्य को जन्मदिन के उपहार के रूप में पेश करने का फैसला करते हैं। हालांकि जेपी को नंदगोपाल के बेटे और कंपनी के आगामी सीईओ आनंद चक्रवर्ती की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां वो उसे उखाड़ फेंकने का फैसला करते हैं। और स्वामी एक स्ट्रीट स्मार्ट स्थानीय बेरोजगार लड़का है और आनंद का हमशक्ल है, जो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसके पिता वासुदेव राव, माँ और बहन सुब्बू शामिल है। वो असफल रूप से काम करता है और सुब्बू की आसान शादी का बोझ है। पड़वी सुब्बू की दोस्त है जो स्वामी से मिलती है और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन पड़वी के पिता और चक्रवर्ती के दोस्त रमेश रेड्डी आनंद के साथ गठबंधन की व्यवस्था करते हैं। पड़वी भ्रमित महसूस करती है कि क्या आनंद के ऊपर स्वामी को चुनना है और प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, जिसके कारण लेकिन रमेश स्वामी को खत्म करने के लिए गुंडों को भेजता है। लेकिन आर्य और उसके गुंडे आनंद को मारने के लिए घेर लेते हैं और पड़वी स्वामी को मदद के लिए बुलाती है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि स्वामी और आनंद एक ही व्यक्ति हैं। जो स्वामी रमेश और आर्य के गुंडों की पिटाई करता है, लेकिन एक गुर्गे द्वारा खटखटाया जाता है और उसे मृत मान लिया जाता है। हालांकि स्वामी वहां से बच जाता है और अपनी मौत को नाकाम कर लेता है, जहां पड़वी उससे दोहरे व्यक्तित्व में रहने के बारे में पूछती है। लेकिन स्वामी ने खुलासा किया कि वो बचपन में चक्रवर्ती से मिले थे, जब वो और उनके पिता मेले में लापता हो गए थे और चक्रवर्ती ने अपने पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें अपने बेटे के रूप में अपना लिया था। 4 साल बाद स्वामी के माता पिता पहुंचे और चक्रवर्ती उन्हें वापस भेजने में हिचकिचा रहे थे, जिसके कारण उन्हें खुश रखने के लिए स्वामी ने दोहरी भूमिका निभाई थी और ये मानते हुए कि आनंद मर चुका है और जेपी स्वामी को आनंद के रूप में कार्य करने के लिए कहते हैं और कंपनी के शेयरों को जेपी आर्बिट में वितरित करने के लिए कहते हैं। और एक हास्य घटना शुरू होती है, जहां स्वामी हर बार जेपी और आर्य को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होते हैं, जहां वो अंत में सुब्बू की शादी की व्यवस्था करते हैं और श्रमिकों को अपना हिस्सा भी दान